नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी तक आपने बाकी सारे तो चीजें देख ली लाइफ में, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो D1 D9 के अतिरिक्त एक और चार्ट है जिसके द्वारा हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम त्रिमशांशा कर रहे हैं D30, जिसके द्वारा हम क्या क्या देख सकते हैं। पहले तो आपको लगेगा D30 है तो 30 पार्ट्स करेंगे हम एक राशि के, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक राशि के 5 पार्ट होते हैं। लगने को ये D30 ही बोला जाता है। त्रिमशांशा, ट्रिम माने होता है 30 और आमशा माने इतने पार्ट्स, लेकिन इसमें बेसिकली 5 पार्ट ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जो टोटल डिवीजन है डिग्री वो भी सेम नहीं है। इवन पहले 2 पार्ट 5 5 डिग्री के हैं, लास्ट पार्ट भी 5 डिग्री का है, और थर्ड पार्ट जो है वो 8 डिग्री का, और उसके बाद वाला 7 डिग्री का पार्ट है। तो ये इसीलिए सारा टफ भी होता है, कैलकुलेशन और समझना याद रखना, लेकिन ये यूजफुल बहुत है चार्ट। किस चीज के लिए है, इसमें आप मिस फॉर्चून देखेंगे, आपकी लाइफ में जो जो नेगेटिव इवेंट होने हैं, कब होने हैं, फोर वॉर्न करने के लिए। कैलेमिटी होनी है, अभी कोविड हुआ, फिर अभी फ्लड आ गई, कितने लोगों को पता भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। सुनामी आया था, किसने सोचा था कि इस तरह से सुनामी आएगा। तो अगर आपको वो पीरियड पता है, त्रिमशांशा से कंफर्मेशन आ रहा है, तो वो पीरियड में आप फोर वॉर्न हो जाओ जो त्रिमशांशा से संबंधित ग्रहों की दशा चलेगी। तो आज हम डिटेल में करेंगे। इसका एक और यूज भी जी है। मैम। त्रिमशांशा के द्वारा आप वुमेन का, इवन मेन का भी करेक्टर भी चेक कर सकते हैं। कोई मॉरली कितना साउंड है। चंद्रमा किस राशि में त्रिमशांशा में बैठा है, कैसे ग्रहों का प्रभाव है, लग्नेश का कैसा प्रभाव है, उसके मॉरल। मैम इस पे लेकिन हम मैं और श्वेता आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि जो ये जो बाकी चार्ट्स हैं उसमें टाइम नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब किसी ने हमको रॉन्ग टाइम दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? रॉन्ग टाइम मतलब मिनट्स का आगे पीछे होना तो बहुत नॉर्मल है, राइट? और ये सारे इसीलिए तो चार्ट्स मिनट इसीलिए मिनट पे तो चेंज होते हैं। बायोफैक्ट से चेक करना है, और इसीलिए तो पहले D3 चेक करो। D3 में 10 10 डिग्री का है, ताकि भाई बहन अगर कंफर्म दिख रहे हैं तो आपका यानी कि एटलीस्ट त्रिमशांश, मतलब D3 ठीक हो गया, D1 का लगन फिक्स हो गया, ठीक। पहले तो लगन फिक्स करने के लिए D3 देखना है, फिर D7 से देखना होगा, बच्चों से भी देखो, क्योंकि ये ऐसे बायोफैक्ट्स है जो चेंज नहीं हो सकते लाइफ में, है ना। इसके बाद फिर आप D9 पे आएंगे। D9 का नवांश फिक्स करोगे कि सही है टाइम, उसको आगे पीछे। उसके बाद फिर आपको D30 तो लास्ट में आएगा, क्योंकि इसमें तो और भी ज्यादा बारीक हो जाएगा। और आगे D6 तो D8 करोगे तो टाइम करेक्शन कब कब सीखते हैं टाइम करेक्शन? टाइम करेक्शन आप सीखोगे जब सारे डिविजनल चार्ट हो जाएंगे 100%, 10 के 10। ओके। उसके ओके। बाद आपको टाइम करेक्शन सिखाएंगे कि कैसे गलत हो रहा है, कहाँ कैसे हमें चेंज करना है। तो पहले तो सारे चार्ट पूरे करो। हमने इस कोर्स में D4 D24 किया, और अब ये थर्ड डिविजनल चार्ट है, ठीक है। जी मैम। इसमें आप मॉरल्स भी देखोगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें और क्या देख सकते हैं, इसके जो 6 से 12th हाउस होंगे D30 के, उसमें तो आपको मतलब ये कहना चाहिए कि ये बहुत खराब पीरियड हो सकता है, तो रेमिडियल मेथड्स आप कर सकते हो। जो डिजीजेस दिख रही हैं, सपोज डायबिटीज होने वाली है, मैंने एक प्रिडिक्शन करी थी, एक रिटर्न में दिया उसे मैंने। रिटर्न में जो रीडिंग जाती है कि आपको ना, मैंने उसे लिखा कि आपको डायबिटीज हो सकती है। उसने तुरंत मुझे मेल लिखा, मैडम मैंने पिछले हफ्ते चेकअप कराया, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैं आपको वो मेल तक दिखा सकती हूँ। तो उसने, मैंने उसे बोला बहुत अच्छी बात है, सब नॉर्मल है। मैंने आपको क्या बोला, हो सकती है जल्दी ही अगले कुछ महीनों में। और 1 महीने बाद उसका फोन आया कि मुझे डायबिटीज हो गई। ओ माय गॉड। आप ये सोचो, इसीलिए ही वाज शॉक्ड टू नो कि पिछले हफ्ते जब मैंने कराया टेस्ट में नॉर्मल था, मैडम ने मेरी कुंडली देके प्रिडिक्शन किया कि मेरे को डायबिटीज होगी, और 1 महीने के अंदर उसकी निकल भी आई। बताओ, वो बॉर्डर पे था। और दिस इज व्हाट ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है जो डॉक्टर भी नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये चार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपको डिजीज के बारे में, जब भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में D30 बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको रिकवरी देखने के लिए, कब ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम है, ये सब लगेगा। अब D30 में जो 5 डिवीजन सही होंगे हमारे, वो उसमें सन और मून को एक्सक्लूड कर दिया गया, राहु केतु को भी एक्सक्लूड किया गया। बाकी पांचों ग्रहों को इसमें लॉर्डशिप दी गई है, ठीक है। और ये डेटीज जो है पांचों, जो हमारे 5 तत्व है ना, उनके हिसाब से इन डेटीज को लॉर्ड्स बनाया गया। और इसी हिसाब से फिर रेमेडी करनी होगी, जिस तत्व, जो तत्व पीड़ित है और जिसके कारण आपको हेल्थ इशू है, उससे संबंधित आपको ठीक करना। अब हम आ जाते हैं इन 5 पार्ट्स पे D30 के। पहला, अगर ऑड साइन है लगन, कैसे बनता है D30, अगर ऑड साइन है तो पहली 5 डिग्री
में अगर लगन है या कोई ग्रह है और साइन में फर्स्ट 5 डिग्री तक, तो आपको उसको मेष राशि में बिठाना है। मंगल उसका स्वामी रहेगा। इसके गॉड हो गए फायर, अग्नि तत्व को ये दिखाता है। ये ग्रह या लगन अगर पहली 5 डिग्री में है, तो वो अग्नि तत्व उसका स्वामी, अग्नि तत्व का यहाँ पे मंगल को लिया गया है। अगर इवन साइन है 25 से 30 डिग्री, देखिए ये दोनों जस्ट अपोजिट ही यहाँ चलेंगे। जैसे मैंने आपको अवस्थाएं कराई थी ना, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और हम्म। मृणावस्था, उसमें भी 5 डिवीजन थे, उसमें 6 6 डिग्री के इक्वल थे। यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेकिन लॉर्ड्स जस्ट अपोजिट वैसी है। पहला वाले फर्स्ट डिवीजन ऑड के जो होंगे उसका जस्ट अपोजिट इवन में चलेगा। तो 0 to 5, 25 to 30। लेकिन इवन में जब लॉर्ड हो जाएगा, वो राशि कौन सी हो जाएगी? अब स्कॉर्पियो, मंगल उसका स्वामी हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ सारे लॉर्ड जो ऑड साइन में, उसमें सारे ऑड साइन राशियों में बिठाने होंगे। पहले वाले में मंगल है एरीज, 5 से 10 डिग्री का अगर कोई लगन है या ग्रह है, तो उसे कुंभ में बिठाना है, शनि उसका स्वामी होगा। डेटी लॉर्ड और तत्व हो गया वायु। और इसका जस्ट अपोजिट 18 to 25 में मकर ले लेंगे, सैटर्न। ये पहला वाला जो था, इसमें डिजीजेज और वीकनेस क्या होगी ऐसे व्यक्ति को? मद्य, इंटॉक्सिकेंट, अल्कोहल से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकता है जुपिटर में पीड़ित हुआ तो। अल्कोहलिज्म से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो सब इसमें आ जाएंगी। फिर दूसरे वाले में यहाँ जहाँ पे शनि लॉर्ड है, 5 to 10, मंगल, मंगल के बाद शनि। यहाँ मांस, मीट, नॉनवेज खाने से जो भी इश्यूज हो सकते हैं, ये डिजीज में वीकनेस होगी, उस व्यक्ति को इससे संबंधित बीमारी हो सकती है। थर्ड डिवीजन 10 to 18 डिग्री। अब ये बड़ा डिवीजन है, सबसे बड़ा डिवीजन D30 का यही है, 10 to 18। जुपिटर इंद्र देवता है, इवन साइन में इसको लेना 10 to 18, और मीन राशि लेनी है। यहाँ यहाँ हमने धनु ली है। और मत्स्य, फिश, मत्स्य ईर्ष्या से भी संबंधित आ जाता है, और कहीं कहीं घमंड या कह सकते हैं घृणा भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो ये जुपिटर। अभी जुपिटर क्या, पेट का भी कारक है, लिवर का। तो पेट संबंधित जो भी इश्यूज आ जाएंगे ना, ये यहाँ पे आएंगे। अभी हम इसे डिटेल में करेंगे। ठीक है, 18 to 25 डिग्री, 7 डिग्री का जो है नेक्स्ट पार्ट, वो मरकरी उसका स्वामी बनेगा। मिथुन लगन, मिथुन में रखना है हमें उस ग्रह को या लगन को। और उसका स्वामी डेटी कुबेर है। इवन में ये 5 to 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कन्या राशि लेंगे। अब एक बार अगर इवन साइन है तो कन्या राशि में बिठा दीजिए उस ग्रह को, या लगन कन्या कर देंगे। और मुद्रा, वेल्थ, मनी से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम, जिन लोगों का एक कुंडली शायद मैंने आपको कराई नहीं है, जिसमें 300 करोड़ का लॉस हुआ था उन्हें कोविड टाइम में, बिजनेस हम्म। फैमिली के, वो वाली कुंडली मैं इसमें आपको लगवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्रा या वेल्थ रिलेटेड इशू। और लास्ट डिवीजन 25 to 30, इसके स्वामी शुक्र है, तुला में बिठाना है अगर ऑड साइन में है ये लगन या ग्रह है। वरुण इसके देवता है, जल के देवता। और इवन में 0 to 5 डिग्री वाले को हमें बिठाना होगा टॉरस में। और मैथुन सेक्स, अब यहाँ पे मैथुन यानी कि रिलेटेड टू गायनिक पार्ट्स, रिलेटेड टू सेक्स डिजीजेज जो हो सकती हैं, इवन एड्स भी यहाँ पे आ जाएगा। एड्स के लिए भी आपको ये चेक करेंगे तो कुंडली में आएगा D30। तो ये हमारे, आपको ये रेफर ही करने पड़ेंगे, याद रहते नहीं है जल्दी। थोड़ा बहुत मोटा मोटा तो याद हो जाता है, लेकिन कई बार आप क्रॉस चेक कर लेना जब भी आप D30 को डिटेल में स्टडी करोगे। ठीक है, अब हम्म। हम एक बार थोड़ा डिटेल में करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम, रूट हाँ जी, कॉज। मेरे को नींद आ रही है। आप बोलो। नहीं मैम, मैं बोल रही थी कि इंद्र का क्या मतलब होता है? हम्म, इंद्रा, इंद्रा। इंद्र तो राजा है ना, स्वर्ग के राजा। वो तो सबसे ज्यादा ईगो वाले राजा। इंद्र तो अपने घमंड में, कितनी स्टोरी है राजा इंद्र की, तुमने कभी कोई कहानी नहीं सुनी इंद्र की? नहीं नहीं मैम, सुनिए, तो वो एक्चुअली इंदिरा, मुझे इंदिरा से कंफ्यूज हो गया, इंद्र तो नहीं, पता इंद्र, है हाँ। इंद्र राजा, इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं। जी जी मैम, ओके। हम्म। ठीक है, अब फायर, अग्नि। अब इसका मतलब है मंगल जो अग्नि का है, ये एंगर को भी दिखाते हैं ना। और एंगर, गुस्से के कारण फिर दुख होगा, जब आप गुस्से में चिल्लाओगे, शाउट करोगे। कई लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और ऐसे लोगों को बाइलियस प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये प्रॉब्लम इन लोगों को होती है। जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और रूल्ड बाय मार्स, इट इन्फ्लुएंस में मेक नेटिव सफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर, बुखार,
जल भी जाएंगे जल्दी, बर्न्स हो सकते हैं, इंजुरीज, कट जाएगा, कभी हाथ से कट गया कुछ, ब्लेड लग गया, चाकू से फल काटते हुए लग गई चोट, कैंची से कुछ काट रहे थे कट गया हाथ, है ना, ये भी हो जाता है इनको, छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। फिर ब्लड के साथ साथ मंगल जो है वो हमारा ब्लड रिलेटेड डिजीजेस को भी यहाँ दिखाएगा। लड़कियों के केस में, वुमेन के केस में एबॉर्शंस, आपको पता है जो लड़कियां कंसीव नहीं करती हैं या जिनको कंसेप्शन देर से होता है, वहां पे ये देखा गया है, मतलब इसको चेक किया गया कि सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है, तो वो लैपटॉप को रख के, ऐसे पैरों पे लैपटॉप को रख के काम जो लोग करते हैं, तो उसकी जो लैपटॉप की हीट होती है ना, वो भी आपके वॉर्म को, आपके आपको कंसीव नहीं करने देती, और अगर कंसीव कर रखा है तो अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। तो ये हीट जो है अग्नि, तो इधर यहाँ सारी रेमेडीज जो करी जाएंगी वो मंगल के लिए करी जाएंगी। अगर ये रूल आएगा D13 में, मिसकैरेज हो जाते हैं, अबॉर्शन हो गया, सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी तो मंगल का रोल ही है, कहीं पे भी मंगल जब देखता है तो हम कहते हैं सर्जरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिसिटी भी अग्नि का एक स्रोत है एक तरह से, तो इलेक्ट्रिक शॉक्स, कई लोगों को शॉक लग जाता है ना, बिजली का झटका लग गया, या फिर घर में आग लग गई, या ट्रेन में गाड़ी में आग लग गई, उससे नुकसान हो गया, या शॉप में ऑफिस में आग लग गई उससे, तो ये सब भी सारे मंगल के ये रोल दिखेगा। वर्शिपिंग किसकी है, या तो आप सूर्य देवता की उपासना करो, सूर्य अष्टकम करो, सूर्य का मंत्र करो, और दान करो, संडे के दान, है ना, और मंगलवार के भी कर सकते हैं, हनुमान जी की भक्ति भी कर सकते हैं। हनुमान जी तो खैर सारे ही सभी नेगेटिव ग्रहों के लिए आप कर सकते हो, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, प्रॉब्लम, शत्रु, है ना, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली करनी है तो सन की करनी पड़ेगी, क्योंकि अग्नि है, यहाँ पे भी अग्नि है ना, तत् ठीक है। इसके बाद ये दूसरा जो है वो है एयर, यानी वायु तत्व। वायु तत्व के लिए इसको जोड़ा गया है शनि से, और शनि जो है वो आपको क्या क्या मैम हेल्प। वन क्वेश्चन, जैसे सन की वर्शिप है तो बहुत लोग बोलते हैं सूर्य को अर्घ दो, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग करो। तो मैम सूर्य को अर्घ हम बिना नहाए नहीं दे सकते क्या? देवता है ना, देवता के सामने ऐसे थोड़ी ना जा सकते हो, पूरे हमारे साक्षात ईश्वर हैं, भगवान को आप ये देख लो, चलो मान लो, चलो भगवान का भी अभी छोड़ो, अगर आप सपोज लड़की वाले आ रहे हैं, लड़के वाले, या आपके बॉयफ्रेंड के या आपके पति के घर, नहीं पहले ही नहीं शादी के बाद ससुर, क्या आप बिना नहाए चले जाओगे, या घर के कपड़े कैजुअल पहन के उनके सामने जा सकते हो? आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो ना, अच्छी तरह नहा धो के तैयार होते हो सज सवर के, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप तैयार होके जाते हो ना, या बिना नहाए चले जाते हो, या बिना ऐसा कुछ भी करे सिंपल कपड़े पहन के, जीन्स पहन के चले? हर चीज का एक नियम है। वैसे ही भगवान की भक्ति ओके। या कोई भी मंत्र करना, कोई भी स्तोत्र करना, कोई भी दान करना, उसके लिए आपको प्रॉपर नहा धो के शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से, तन मन से आपको शुद्ध होना है। तो शरीर में से जो दुर्गंध आ रही है, जो आपको पता है, ये बात इस पे भी रिसर्च हुई है, मैंने शायद एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे। हमारी बॉडी से छोटे छोटे बायो पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, और 24 आवर्स में वो पार्टिकल्स की जो वो होती है फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है फिर, और फिर स्मेल आने ओके। लगती है। आप एक दिन का पहना हुआ कपड़ा या 2 घंटे पहना हुआ कपड़ा आप दोबारा थोड़ी देर बाद पहनो तो देखो उसमें स्मेल आ रही होगी। हाँ मैम। तो ये कहाँ से आ रही है स्मेल? आपने तो 2 ही घंटे पहना है, या एक ही दिन बाद, तो इसीलिए प्रतिदिन नहाना बताया गया, प्रतिदिन स्वच्छ हो, स्वच्छ कपड़े पहनो। उसमें तामसिक तत्व आ गया, ये जो स्मेल आ रही है ये तमस का वो है, बायो पार्टिकल जो बॉडी से निकल रहे हैं, सेल्स निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, डेड सेल्स, वो सेल्स में मिलके, हवा के साथ मिलके वो बैक्टीरिया और वायरस उसमें आ चुका है। और फिर अब ये चीजें तो राहु केतु को दिखाती हैं फिर, तो आप राहु केतु के साथ थोड़ी ना भक्ति करोगे भगवान की। ओके मैम। राक्षस है ना वो ठीक। तो, मतलब वो तो असुर हो गए। तो आपको इसलिए शुद्ध होना है नहा के, और जल जो होता है वो शुद्ध करता है सबसे पहले। आपने नोट किया जब आप किसी डेड बॉडी क्रिमेशन में होके आते हो, देख के आते हो, किसी का शोक प्रकट करके आते हो, तो आपको घर में घुसने से पहले आपके ऊपर जल छिड़का जाता है, गंगा जल, हाँ मैम। है ना, क्योंकि वहां से आप नहा के तो आ नहीं सकते उनके घर से, जिस किसी के पड़ोसी के यहाँ डेथ हुई है, तो गंगा जल छिड़का जाता है। या गंगा जल भी अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, और कोई उपाय कभी किसी ने किया इसके लिए, क्या कर सकते हैं? बोलो श्वेता। मैम बहुत लोग पैर धोते हैं, पैर धुलवा के अंदर लेते हैं।
पैर तो धुलवाना अलग है, ये तो जल से हो गया। गंगा जल तो इसे छिड़काया था कि गंगा जल के एक बूंद में भी वो शक्ति है कि वो आपको शुद्ध कर दे, आपके ऑरा को क्लीन कर दे, आपको क्लीन कर दे। इसके साथ साथ जल नहीं है तो अग्नि। अग्नि से कैसे करेंगे, मैंने खुद देखा। राव सर के साथ मैं आई थी। हमारे वो जो एक कलीग मेरे फैकल्टी थे हमारे, कर्नल गौड़, उनकी डेथ हो गई थी। उनका चार्ट मैंने पिछली बार वाली क्लास में डाला। तो उनकी डेथ के बाद उनके घर से हम होके आए शोक प्रकट करके, मैं और सर। तो मैंने देखा सर ने बोला, हमारे गुरुजी राव सर ने, जो आंटी है उनके छोटे भाई की वाइफ, कि मतलब आ गए हैं। तो वो, उन्होंने कोई गंगा जल नहीं छिड़का। उन्होंने एक कागज लिया और उसको जला के, उसको उसको सामने रख दिया चौखट पे, और उसको लांग के एक बार पहले ऐसे घुमा दिया पूरे बॉडी के आसपास सर की, और फिर उसे लांग के सर गए। मतलब ओके। अग्नि से भी आप शुद्ध हो सकते हैं, सिर्फ जल और हाँ अग्नि। मैम, ऐसे ही ना। मैम ऐसे ही वो जो बिहार के हैं, उन्होंने बताया कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसके दरवाजे के बाहर ऐसे उसमें कंडा जला देते हैं गोबर का। और हम्म। फिर वो सब लोग उससे हाथ और अपनी बॉडी को पूरा सेक करके फिर उस बच्चे से मिलने जाते हैं। वहां पे भी हम्म। मैम शुद्धि के लिए वो ये लोग करते हाँ, हैं, ऐसे शुद्धि करते के हैं लिए जहन्नस खत्म अग्नि हो। और जल, ये शुद्ध अग्नि में ही तो सारी बॉडी को क्रिमेशन किया जाता है। हिंदू धर्म में क्यों अग्नि को बनाए, क्योंकि वो जो बॉडी पार्ट है वो अगर बचे रह गए तो वो, उसका एक तो वैसे तो डेड बॉडी को वैसे भी मिस यूज कर लेते हैं तंत्र वाले, है ना, बॉडी निकाल लेते हैं, स्कल्स निकाल लेते हैं। और दूसरे, वो बॉडी पे अगर जानवर खाएगा फिर वो इन्फेक्शन और ये सब फैलेगा, सब बीमारियां फैलेंगी। अग्नि और जल सिर्फ हमें हम्म। शुद्ध कर सकती है ना। तो ये दोनों चीजें हम करते हैं, और इसीलिए भगवान का जब अर्घ्य देना है, भगवान मतलब सूर्य देवता को, या कोई भी मंत्र जाप, देखिए आप वैसे पाठ कर रहे हो जस्ट भक्ति के लिए या याद करने के लिए, वो अलग चीज है। जब आप संकल्प लेके कर रहे हो, किसी पर्पस के लिए कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव लक्ष्य के साथ कर रहे हो, कि आप मुझे ब्लेस करिए, हमें हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम शुद्ध, हम हेल्दी रहे, स्वच्छता रहे, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, तब आपको स्नान करके ही करना। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें ऐसे मैं वो करो। कर्नल गॉड की हमारे हम्म। इसमें नहीं लगाई थी, कोई और प्रसाद की क्लास में लगाई होगी शायद। हो सकता है प्रसाद जी मतलब की क्लास में लगा दियो। मैंने मैंने अभी उससे शायद डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ शेयर किया है उसमें नोट्स में। वो हम ओके कर ओके ओके। लेंगे डिस्कस, है ना। ठीक है। कर्नल गौड़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हमारे साथ फैकल्टी थे। मैंने उनसे एक दो क्लास भी सुनी, मतलब वैसे तो मैं उनकी डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थी, एक आध क्लास अटेंड की थी मैंने। और वो बड़े साइंटिफिक मैनर में पढ़ाते थे, सीखते थे। और उन्होंने मतलब आईसीयू में वो 11 महीने रहे हैं, वेंटिलेटर पे। ओके। आप ये सोचो कि उन्होंने 11 महीने, कहा, बाप रे। नहीं आप ये, इसलिए मैं ये कोट करती हूँ एग्जांपल इनकी कुंडली भी, क्योंकि एक तो वैलिडेटेड चार्ट है, राव सर ने भी प्रिडिक्शन दिया था। और उन्होंने क्या किया, जैसे भीष्म पितामह गए थे, कब गए थे, जब उत्तरायण की सूर्य हो गए थे, संक्रांति लग गई थी, है ना। हम्म। तो लेकिन शायद एक ओके। दो महीने ही रहे थे, क्योंकि जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो तो इधर हो गया था अक्टूबर नवंबर में खत्म, 18 हम्म। दिन में। लेकिन उसके बाद 2 महीने तक, 2 ढाई महीने से, जब तक उत्तरायण के सूर्य नहीं हो गए, भीष्म पितामह उस पे रहे थे, शरशैया पे। तो इनको भी बीमार जब हुए थे, एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। इनकी डेथ भी 14 जनवरी को हुई है, उसी दिन जिस दिन संक्रांति थी। फरवरी में एडमिट हुए थे, एक साल पहले। और पूरे 11 महीने इन्होंने आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे। क्योंकि गवर्नमेंट, कर्नल गौड़ मतलब आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उनको सीजीएचएस जो होता है गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी, वो फ्री होता है सारा, तो कोई खर्चा तो था नहीं। लेकिन उन्होंने कहा मैं तो उत्तरायण में ही जाऊंगा। वो उन्होंने अपने लिए फिक्स करी थी डेट। या मैं आपको एग्जैक्टली डेट बता दूंगी डेथ की और एडमिट की, तो उससे आपको क्लियर होगा कि कैसे मतलब लोग मैम ऐसे तो मतलब उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से, मर्जी से अपने अपनी, प्यार प्राण। मैम अपनी मर्जी से कैसे हो सकता है तो। उन्होंने जैसे जब तक वो एडमिट थे तब तक तो वो बोल चाल रहे थे ना, तो उन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया था कि मेरे को इस तारीख से पहले नहीं तुम लोगों करोगे, मतलब मेडिकल हेल्प से मुझे जिंदा रखोगे अच्छा। जिस तरह। तो वेंटिलेटर हटाते ही वो अच्छा। डेथ हो सकती थी, लेकिन उन्होंने फैमिली को बोल दिया, बेटे को और बच्चों को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम पे करेंगे, और तो वैसे तो पे करना ही नहीं था, गवर्नमेंट का था तो फ्री था। तो आईसीयू में आप रखो वेंटिलेटर पर। तो सारे रहे वो इतने साल। हम लोग भी सोचते थे यार क्या कर रहे हैं सर, चाहते क्या। हाँ एग्जैक्टली। फाइनली जिस दिन डेथ की न्यूज आई, मुझे इसलिए याद आई कि उस दिन हम लोग पार्ट में बैठे हुए थे, और पार्ट के दौरान ही न्यूज आई कि कर्नल गॉडसन नहीं रहे। तो फिर हम वहां से पार्ट के बाद सीधा वहां गए हॉस्पिटल। मैम हाँ, बट ऐसे रहने का मैम क्या मतलब है, वो कुछ कर तो पा नहीं रहे, कोई कर्म तो कर नहीं पा रहे।
तो नहीं नहीं, वो ऐसे उन्होंने नहीं। नेक्स्ट जन्म सोचा होगा ना, उन्होंने देखा होगा अपनी कुंडली में आगे सब, तो वो इन्होंने एक्चुअली, जब एक एस्ट्रोलॉजर की डेथ होती है ना, जैसे हमारे गुरुजी भी बीमार हुए, तो उन्हें पता है आगे क्या होना है, आगे क्या है, तो उस हिसाब से वो अपना एक एटलीस्ट एक प्लान तो करते हैं कि हम इस तरह से इस समय में जाएं, इस नक्षत्र में जाएं, इस अच्छे दिन में जाएं, ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए या जन्म भी मिले तो अच्छी जगह मिले या अच्छा हो सब। तो ये सब उन्होंने। मैम गुरुजी को पता है वो मतलब क्या होगा उनका नेक्स्ट जन्म, या मुक्ति मिल जाएगी हाँ, या तो नहीं? ऑब्वियसली वो इतने सालों से पढ़ा रहे थे और वो अच्छे हाँ, लर्नेड एस्ट्रोलॉजर थे, अच्छे तो उन्होंने रिटायर्ड। आपको बताया, आपको शेयर किया मैम? नहीं नहीं, हमें नहीं शेयर, ऐसी बातें तो राव सर अच्छा। नहीं करते शेयर। वो कहते तुम्हें मैं हम मैं वो मजाक में राउसर बता पूछ दूंगा रही तो है वो। तुम लोग सोचने लग जाओगे मैं ज्यादा। राउसर का ही पूछ रही है श्वेता आपसे। नहीं, वो सर नहीं बताते, राव सर का। बस मोटा मोटा बोल देते और 6 महीने ऐसे बोल देंगे बस। और हम लोग भी अच्छा पड़े रहते हैं पीछे की मैम, 4। आप लोग सब टेंशन करोगे इसलिए नहीं बोलते होंगे ना मैम, आप सब लोगों को टेंशन ना हो। वही तो। चलो खैर कोई बात नहीं, वो सबको पता है एक दिन जाना है, लेकिन सब अपने हिसाब से देखो, खुशी से जाना है, कैसे जाना है ये सब अपनी इच्छा है। और विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है। विल पावर से आप मेडिकल हेल्प कुछ दिन तो आराम से निकाल ही लेते हो। चलो, अब हमारा अगर वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, शनि, शनि अगर नीच का है, जब नीच का शनि हो जाता है ना, तो कई तरह की क्रॉनिक डिजीज देता है जिसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, और उसमें सबसे पहली डिजीज है पैरालिसिस। मैंने काफी कम से कम 80% केसेस में देखा है कि पैरालिसिस जहां होता है वहां शनि की दशा चल रही होती है, शनि का ही रोल आ रहा होता है पूरी तरह। ठीक है, पैरालिसिस क्योंकि बहुत स्लो पेस पे जिंदगी में रिकवरी होती है। और डेफिनेटली जो ड्रेडेड डिजीज है जितनी भी, चाहे वो कैंसर हो, पागलपन हो, और ये गठिया वगैरह, जहाँ बहुत स्लो है रिकवरी, कोई सर्जरी करके आप फटाफट ठीक नहीं कर सकते इसे, है ना, कैंसर भी रिलैप्स कर जाता है, और कीमोथेरेपी होती रहती है। तो ये सब चीजें हमारा ये शनि दिखाएगा। अब ये तो डिजीज हो गई, इसके अतिरिक्त अगर चोरी हो गई, घर में नुकसान हो गया, या कोई एक्सीडेंट, देखिए एक्सीडेंट जो फैटल होते हैं वो तो मंगल का प्योर रोल आएगा, लेकिन शनि का रोल भी आ जाता है कहीं कहीं, जहां एट लॉर्ड भी हो, और साथ में मतलब ऐसी वाली बीमारी या चोट जो जिसमें खून और कट कट वगैरह ज्यादा नहीं है, लेकिन अंदरूनी चोट जब लगती है, वो शनि का रोल है। ठीक है, और वो बाद में पता चलती है ये चीजें, है ना, कहीं से गिर गए, ऊपर से गिर गए, फॉल, ये भी है ना, ये भी रेस्पिरेटरी और जॉइंट प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था ना 2017 में आज ही के दिन, 2000 23 अगस्त को गिरे थे हस्बैंड ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से, और शनि नीच का हो गया उसमें, नवांश में, है ना, और शनि ही मतलब उसकी दशा चल रही थी जुपिटर पे सैटर्न की दृष्टि में। आपको चैट शेयर करूंगी थोड़ी देर में, जैसे ये थ्योरी हम पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये तत्व बिगड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, भगवान शिव की भक्ति करनी है। लॉर्ड शिवा। आपके जॉइंट प्रॉब्लम, ये जो घुटने की प्रॉब्लम जनरली, ये जो होता है ये रियूमेटिज्म यानी जो गठिया होता है, ये बुढ़ापे का रोग है जनरली। में हमने देखा कि ये जो रूट कॉज ऑफ हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा वो बिकॉज ऑफ 5 तत्वा बिगड़ने से होगा, जिसके अलग अलग देवता हैं। तो हमने मंगल कर लिया, शनि कर लिया, है ना, और इन दोनों, मंगल में हमें सूर्य की भक्ति करनी है, सूर्य देवता की, और शनि के लिए हमें भगवान शिव की भक्ति करनी होगी। ठीक है, अब हम तीसरे तत्व पे आ जाते हैं। तीसरा तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व ईथर, आकाश जिसे कहा गया है, जुपिटर, या जिसके साथ हमें देवता किसको माना गया, इंद्र को, जो स्वर्ग के राजा हैं। ठीक है, किंग ऑफ डेटिव, देवताओं के राजा। ठीक है, इसमें देखना है कि ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जहां पे ये पीड़ित होगा वहां वो ओबिसिटी से परेशान हो सकता है, मोटापे से, एनीमिया, नींद ना आना, जॉन्डिस, पानी से होने वाली जो जॉन्डिस की बीमारी, पीलिया जिसे कहते हैं, वो हो सकता है। और कहीं कहीं उसको रिलीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट में भी फंस सकता है, जैसे ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जब हुआ, कितना साल चला वो केस, है ना, और उससे संबंधित रॉयट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो ये सब प्रॉब्लम भी उन लोगों को जिनको तंग कर रही थी उस समय के पंडित मौलाना या जो भी लोग थे इन्वॉल्व, उन सबकी कुंडली में जरूर कहीं ना कहीं जुपिटर तत्व पीड़ित होगा, है ना, और ईथर तत्व, मतलब ईथर तत्व और जुपिटर ग्रह। ठीक है, और यहाँ पे क्या रोल आ रहा है कि कर्स ऑफ ए ब्राह्मण और ए कॉन्फ्लिक्ट विद सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर और जुडिशियरी।
देखिए, जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, गुरु हैं। और गुरु में माता पिता तो गुरु है ही, साथ में आपके जो सीनियर होते हैं, इवन ऑफिस में बॉस, और जो सुपर सीनियर, जिसे एकदम इमीडिएट बॉस नहीं कह रहे, जो टॉप लेवल पे होते हैं, अगर उनसे आपने झगड़ा किया या उनके साथ आर्गुमेंट से, जहां आपकी गलती होते हुए भी आप मान नहीं दे, है ना, वहां पे, या किसी ब्राह्मण को आपने गाली दी, जैसे अभी बीच में हुआ था नागपुर में भी, कुछ ब्राह्मणों को, पंडितों को मार भी दिया था इवन। और भी बहुत सारे इश्यूज जनरली धार्मिक प्लेसेस पे होते रहते हैं, जैसे वहां ये कर्स ऑफ ए ब्राह्मण भी आपको लग जाता है, फिर ऐसे व्यक्ति का जिसको आपने अननेसेसरीली परेशान किया, उसकी गलती नहीं थी, फिर भी आप उसे गाली दे रहे हो, मार रहे हो, फिर वो उसके आग लग जाती है। वो आह से फिर व्यक्ति का कुंडली में जन्म, जो अगले जन्म में या उस जन्म में भी जब भी दशा आएगी ना, तो वो तंग करेगा उसे। यहाँ पे किसकी भक्ति करनी है? विष्णु जी की, नारायण की। और विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण का वध करने से कुछ रिलीफ मिल जाएगा आपको इससे। वही है, फिर दृढ़ कर्मा, दृढ़ कर्मा, दृढ़ा दृढ़, ये सब देखना पड़ेगा। फाइनली उस हिसाब से आपको इस रेमेडी का फल मिलेगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी तत्व, अर्थ। मरकरी इसके मरकरी। है रिलेटेड, और देवता है कुबेर। कुबेर कौन है? वेल्थ के देवता हैं, धन की, लक्ष्मी जैसे देवी हैं, वैसे कुबेर को देवता माना गया है। वैसे तो रावण के कजन ब्रदर या सौतेले भाई कह सकते हैं बल्कि इनको। रावण की जो मदर से, मतलब रावण के पिता की जो पहली पत्नी थी, उनके पुत्र हैं कुबेर। और फिर दूसरी पत्नी से रावण हुए, रावण और कुंभकर्ण। और कुबेर का ही पुष्पक विमान था। इनफैक्ट श्रीलंका, जो लंका नगरी है, वो कुबेर ने बताई थी, सोने की नगरी, वो कुबेर ने बनाई थी। लेकिन बाद में रावण ने अपने लड़ाई करके उसे हरा के कुबेर को भगा दिया, और राजा बन बैठा, और पुष्पक विमान भी ले लिया। तो यहाँ धन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होंगी लाइफ में किसी के भी, चाहे वो पैसे चोरी हो गया, चाहे वो किसी स्कैम में फंस गया, करोड़ों के स्कैम्स होते रहते हैं ना पैसों से संबंधित, वहां पे मरकरी अफ्लिक्शन और पृथ्वी तत्व अफ्लिक्टेड। और फिर यहाँ पे आपको वर्शिप, यहाँ पे किसकी करनी है वर्शिप? लॉर्ड गणेश की, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम्स ना आए। इवन मरकरी नर्व्स का भी कारक है ना, पुअर मेमोरी भी मरकरी करता है। कई बार डिमेंशिया, जिनको वैसे तो ओल्ड एज में जनरली सभी को होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ लोगों को बहुत हम्म। अर्ली हो जाता है डिमेंशिया, भूल जाते हैं वो लोग, है ना। और यस, शायद आपको याद हो, एक मूवी आई थी काजोल की, अजय देवगन और काजोल ही थे शायद, उसमें काजोल हीरोइन थी, वो मदर थी, छोटे बच्चे की माँ थी। बट उसको विद इन 1 ईयर, बच्चे 1 ईयर भी नहीं, वो बच्चा शायद 2 महीने 1 महीने का दिखाया, वो भूल जाती है कि मैं माँ हूँ, और बच्चे को उसने टब में डाल दिया, और वो उसमें पानी खोल के आ गई है। और वो भूल जाती है कि मतलब इतना ज्यादा डिमेंशिया प्रॉब्लम सीवियर दिखाई है कि बच्चे की मरने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा भी कई बार यंग एज में भी कुछ लोगों को हो जाता है, ये पागलपन, इंसैनिटी, इमोशनल ब्रेकडाउन। इमोशनल ब्रेकडाउन के तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे पास रजिस्टर है पूरा। क्योंकि यंग कपल जो होते हैं, लड़के लड़की, है ना, कॉलेज में मिले, प्यार हो गया, अब लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, लड़का पागल हो गया, ऐसे मेरे पास लिखी हुई एक चिट्ठी तक है उसकी पूरी, है ना। मतलब वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पढ़ने टॉपर लड़का, वो लड़की के प्यार में आया, लड़की ने मना कर दिया, वो पागल हो गया, सेकंड थर्ड ईयर से वो पागलपन के ही दौरे पड़ रहे हो। इतना ज्यादा भी कई लोगों को हो जाती है इश्यूज। तो ये सब कहाँ से है प्रॉब्लम? यहाँ पे जो आएगी, ये सब प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है, मरकरी पीड़ित है, पृथ्वी तत्व पीड़ित है। और यहाँ पे फिर आपको भगवान गणेश की स्पेसिफिकली भक्ति तो करनी पड़ेगी। और लॉसेज और फाइनेंशियल लॉसेज, पेनल्टी से बचने के लिए भी, स्टेट अथॉरिटी से भी, विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच तो आप कर ही सकते हैं, साथ में भगवान गणेश जी की भक्ति करनी पड़ेगी। लास्ट तत्व है हमारा जल तत्व, वायु के बाद जल, जल आ गया हमारा। जल के देवता है वीनस, मतलब वरुण देवता, और वीनस इसका प्लैनेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको जल से संबंधित प्रॉब्लम, अब जब ऐसे बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, या और भी थोड़ी सेक्स रिलेटेड, क्योंकि वीनस हमारा फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्स, मैरिज से संबंधित चीजें, और इवन किडनी भी। अब यहाँ पे देखिए किडनी का जो रोल आ रहा है ना, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं लोगों को, और फिर रिमूवल। अभी अभी मेरी एक एक्स कोलीग मिली मुझे, जिनकी मैंने शायद जिसका पता नहीं आपकी क्लास में किया या किसमें किया, उनकी कुंडली भी मैं आपको क्लास में लगाऊंगी। 2006 में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2019 में दूसरा हुआ, और वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रही है ना। और किडनी में स्टोन्स के भी मेरे पास चार्ट्स हैं, इन सबकी कुंडली में वीनस अफ्लिक्टेड है। वीनस वीनस काफी अफ्लिक्टेड है,
ठीक है। वाटर बोर्न डिजीजेज, वाटर प्रोन डिजीजेज, पानी भर गया लंग्स में भर गया, या वैसे वाटर फ्लोरेसी हो गई, है ना, फ्लड और आ गई, और आखिर में घोस्ट, भूत प्रेत बाधा, ये भी वीनस तत्व में ये दिखाएगा। और इसके लिए वर्शिप किसकी करनी है? वर्शिपिंग राधा रानी। इव राधा जी या एक फीमेल गॉडेस, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में भी आप भक्ति करो, अच्छे से पूजा करिए, देवी कवच कीजिए, देवी स्त्रोत करिए, दुर्गा सप्तती का पाठ कीजिए, दान कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, लोग अष्टमी नवमी करते हैं। तो इन सब से आपको काफी हद तक आपका परिहार होता है, जो भी नेगेटिव आपके ग्रह से संबंधित अफ्लिक्शंस कुंडली में है। ठीक है। अब आप ये समझो, ये सब तो हमारे तत्व देख के हो गया। अब कोई व्यक्ति मैम बीमार, ये सब में मैम ये सब में कभी भी मतलब ये नहीं आता कि देवी देवी का कुछ करने से रेमेडी, जैसे हमेशा हम लोग अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें विष्णु का हम बोलते हैं करें करें, या मरकरी के लिए गणेश जी का करें, देवी का नहीं आता जी कभी वर्णन। नहीं, ये राधा रानी का या देवी, आप पार्वती जी की भक्ति कर सकते हो। अम्बा की मून के केस में वीनस में आएगा आएगा देवी के लिए। तो मून माँ में दुर्गा दूसरे, जो है, मून तो को भी माँ दुर्गा जो शिव है। शिव 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 जी करते हैं ना। देखिए ये रोल आता है, ये तो देवता तो है, लेकिन साथ में फीमेल जब जब साइंस में होता है ना यही प्लेनेट, तो वो फिर हम्म। उन उन देवता की जो जो फीमेल काउंटर पार्ट है ना, उसकी भक्ति की जाती है। अगर विष्णु जी की है तो फिर लक्ष्मी जी की हो जाएगी ना, वो फिर इवन साइन में हो गया। ओके शिव है तो ओके पार्वती की हो जाएगी फिर वो। ओके ठीक है, वो इस तरह ओके। से है, वो अलग से स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि दुर्गा की करो। अब काली की भी भक्ति करी जाती है। अब काली के केस में क्या होगा, अगर शनि मंगल भी बैठ गए साथ में इवन साइन में, और शिव का भी रोल आ रहा है, मतलब वही मून का रोल, तो हम फिर काली की भक्ति करेंगे। हम मतलब जो भयंकर रूप है ना, एक तो सौम्य रूप होता है देवी का, पार्वती सौम्य रूप है, हम्म। त्रिपुर सुंदरी सौम्य रूप है ना। तो वो सौम्य रूप की अलग है, और एक तामसिक शक्तियों से लड़ने के लिए, और जहां जैसी प्रॉब्लम, जैसे ब्लैक मैजिक आ जाएगा तो काली की भक्ति करी जाएगी, दुर्गा की भक्ति करी जाएगी, है ना। तो ये जो है, अभी ये राधा रानी की तो हम इसलिए कर रहे हैं कि देवी का रूप है, सौम्य रूप है। ओके। वीनस वीनस ब्यूटी है ना। तो ब्यूटी के केस में तो हम फिर सुंदर रूप करेंगे, राधा रानी तो सबसे सुंदर बनेगी, है ना। तो वो उस तरह से जी। सोचो इसको, कोई वैसे नहीं है। देखिए हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें तीन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं, वैष्णव है, शैव है, और और शक्ति के हैं, है ना। तीन ही, हम्म। तीन तरह, तीन डिविजन है हिंदू धर्म में। एक, कुछ लोग शक्ति की पूजा करते हैं, देवी की। कुछ लोग विष्णु जी की, जो वैष्णव है वो विष्णु जी की, और जो शैव है, जो शिव शिव को मानने वाले, वो शैव कहलाते हैं। अल्टीमेटली तो सब वही है, मतलब भगवान तो एक ही है ना, बट उनका अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। बेसिक कोर्स आसान जी। था, बेसिक कोर्स करने में सभी लोग कर लेते हैं बेसिक कोर्स को। अगर 100 लोग एडमिशन लेते तो 100 में से 50-60 तो कर ही लेते हैं, वो तो एवरेज वाले सब कर लेंगे। अब जो, देखो राव सर हमें यही बताते थे कि हर साल 1000 लोग एडमिशन लेते भारतीय विद्या भवन में, और उसमें से 2 महीने के अंदर 500 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 2 महीने के अंदर, क्योंकि मैथमेटिकल भी होता है उसमें। 2 महीने बाद 500 में से 4 महीने में रह जाते हैं 300 लोग। और पेपर जब फाइनल एंड फर्स्ट ईयर का होता है तो तब तक 200 लोग ही पेपर देते हैं। फिर अगले साल जो री एडमिशन लेते हैं एडवांस कोर्स में, वो 100 में से 200 में से जैसे पास हुए 150, तो उसमें से भी 100 लोग लेते हैं एडमिशन। क्योंकि हर वीकेंड पे जाना, पढ़ना, और अपनी सारी छुट्टियां, सारी हॉलीडेज उधर देना ज्योतिष को पॉसिबल नहीं होता, सभी की फैमिली में काम और ये सब होता है। फिर उस 100 में से कितने लोग पूरा दूसरे साल का कोर्स करते हैं, फिर उसमें से रिसर्च में 5-6 लोग ही आते हैं सिर्फ थर्ड ईयर में। तो तुम ये समझो कि हम्म। कितना डेडिकेशन चाहिए आपको, अगर ज्योतिष सीखना है तो डेडिकेशन चाहिए। हम लोग 25 साल से कर रहे हैं, तो समझ सकते हो हमारा डेडिकेशन कितना ज्यादा है ना। मैम सही मेरे है। साथ के बड़े सारे लोगों ने छोड़ दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिसर्च 5-5 10-10 साल करके छोड़ दी, कुछ नहीं कर रहे आज की डेट में वो लोग। वो सब वेस्ट हो गई वो सारी मेहनत। अगर करना ओके। है, ठीक से करना है, तो लॉन्ग टर्म करना है, तो फिर आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा है, नहीं करना नहीं करो, 2 साल 1 साल करके छोड़ दो, वो आपकी इच्छा है। और ये लाइफ में हमेशा ही रहेंगी प्रॉब्लम, ऐसा मत समझना कि कभी अब हम भी यही सोचते थे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी।